कक्षा 6 रिवीजन विद मैथ वीरेंद्र। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? यानी कि जो संख्या एक से शुरू होती हो उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई? एक। और सबसे बड़ी, चूंकि डैश डैश लग रहा हो और कभी भी खत्म नहीं होती, तो क्या होगी? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम बोलेंगे अपरिभाषित या अनंत। बात करेंगे पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि जीरो बीच में और राइट साइड में जो है प्लस के और लेफ्ट साइड में जो है माइनस के। यानी कि प्लस वाले जो यहाँ से शुरू होंगे इनको बोल देंगे हम धन पूर्णांक, और जो इधर से शुरू होंगे इनको बोल देंगे हम ऋण पूर्णांक। सबसे छोटा जो धन पूर्णांक है वो एक है, यानी कि एक क्या है? सबसे छोटा। सबसे बड़ा जो है अनंत होगा। अगर यहाँ बात करें तो सब -1 जो है सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक हो। सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक क्या है? यानी कि -1 सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक है। और सबसे जो छोटा होगा यानी कि माइनस का अनंत, यानी कि सबसे छोटा ऋण पूर्णांक। बात करेंगे पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्या है यानी कि जो जीरो से शुरू हो, 1 2 3 4 एंड फोन डैश तक। यानी कि जो जीरो जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अगर बड़ी करेंगे तो प्लस यानी कि अनंत तक चलेगी, यानी कि अनंत कह लो या अपरिभाषित कह लो, सबसे छोटी। अब उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या क्या हो? यानी कि उत्तरवर्ती जो ठीक बाद की संख्या उसे उत्तरवर्ती या अनुवर्ती, और पूर्ववर्ती जो ठीक पहले की संख्या। यानी कि उत्तरवर्ती जैसे हमें 2 की उत्तरवर्ती निकालनी, तो क्या होगी? 2 में 1 जोड़ देंगे 3। अगर हमें 4 की उत्तरवर्ती निकालनी तो 4 में 1 जोड़ देंगे 5। इसी तरह अगर हमें -10 की निकालनी उत्तरवर्ती, तो क्या करेंगे? -10 में 1 जोड़ देंगे यानी कि माइनस के बी। इसी तरह अगर हमें 4 की पूर्ववर्ती निकालनी, तो 4 की पूर्ववर्ती यानी कि 4 में से 1 घटा देंगे। इस तरह अगर 6 की पूर्ववर्ती निकालनी, 6 की पूर्ववर्ती यानी कि 6 में से 1 घटा देंगे, यानी कि पूर्ववर्ती संख्या में 1 घटा देंगे और जो है इसमें 1 जोड़ देंगे। कह रहा है 3 लकड़ी के टुकड़ों की लंबाई क्रम से ये और ये है, इन्हें बराबर लंबाई के 3 टुकड़ों में बांटना है। यानी कि 3 टुकड़े हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो, इस तरह के जो सवाल है सब एक तरह के होंगे। यानी कि हम क्या करेंगे? यानी कि जो 3 यानी कि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई हमें जो निकालनी, क्या करेंगे? इन तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि 35 प्लस के 45, और इसको 3 से भाग दे देंगे। अगर 3 बराबर टुकड़ों में बांट रहे हैं तो 3 से भाग दे देंगे, और 4 में बांट रहे हैं तो 4 से, और 5 में बांट रहे हैं तो 5 से भाग देंगे। जोड़ेंगे इन्हें, 5 और 5 10 और 2 12, 4 3 7 और 4 11, 11 1 12, 122/3। यानी कि जो लंबाई होगी प्रत्येक टुकड़े की को 122/3 मीटर, यानी कि यो लंबाई होगी। अब कह रहा है इस तरह के जो सवाल, छोटे मोटे सवाल है इनके, हमें कह रहा है खाली स्थान भरो। तो कैसे भरेंगे? अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 243 है, जमा 345। यहाँ 243 तो आ गया, तो क्या छूट गया? 345। तो खाली स्थान में क्या आ जाएगा? 345 आ जाएगा, यानी कि ये आ गया। जैसे 248 गुना जीरो, अगर जीरो में हम किसी भी संख्या ही गुणा करेंगे तो क्या होगा उत्तर? जीरो। जैसे 15 की 1 में, अगर हम 1 की किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या होगा? वही संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। जब इसी की तरह के सवाल है, जब यहाँ पे देखेंगे खाली स्थान भरना,
अब इसको पहली लाइन को देखेंगे, 11 11 में से 2 गए 9, 9 में से 2 गए 7, 7 में से 2 गए 5, 5 में से 2 गए 3। अब इसको देखेंगे, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तेरे खालिस्तान बड़ी। अब कह रहा घात के रूप में लिखना। अब ये देखेंगे यहाँ पे 3, यानी कि कितनी बार आ रहा है, 1 2 3। तो जितनी बार कोई संख्या आ रही जब गुणा करेंगे तो उसकी घात उतनी हो जाएगी। यहाँ 3 घात है तो किसकी घात 3 हो जाएगी, 3 की घात 3 हो जाएगी। इस तरह यहाँ पे 4 है तो 4 कितने बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 घात किसकी है, 4 की भी। 5 भी 2 बार आ रहा तो 5 की घात कितनी, 2, तो ये आ गया। अब गुणांक का क्या मतलब, जैसे x की पावर 2 का गुणांक निकालने, तो इसको छोड़ने के बाद यानी कि एक्स स्क्वायर को उठा लो, जो बचा वो इसका गुणांक होगा। अब यहाँ पे एक्स वाई का गुणांक, तो एक्स वाई को ढक लेंगे, तो क्या पड़ा, -3, ये इसका गुणांक हुआ। अब इसका निकाल लेंगे, देखो ये कह रहे हैं इनकी गुणा करनी, तो क्या करेंगे, संख्या की संख्या में तो 5 3 15 और गुणा x, यानी कि 15x हो गया। इस तरह के सवाल